अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम एक रैंकिन साइकिल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रैंकिन साइकिल का न्यूमेरिकल है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मतलब ईजीएस्ट मेथड क्या है उसको सॉल्व करने का। तो ये सबसे पहले तो ये सवाल गिवन है। ये सवाल क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं कि एक सिंपल रैंकिन साइकिल है जो कि 28 बार और 0.06 बार के दरमियान वर्क कर रहा है। ये प्रेशर देव गिवन है बेसिकली। इनिशियल कंडीशन उसकी ये है कि स्टीम जो है वो ड्राई है और सैचुरेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पहले तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टीम इज ड्राई एंड सैचुरेटेड। ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, इसको आपको पढ़ना है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बॉयलर से स्टीम निकली वो जो स्टीम होगी वो जो इनिशियल स्टीम होगी उसकी वो होगी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जो बॉयलर से जो स्टीम निकली वो 100% स्टीम ही होगी, उसमें वाटर वेपर कंटेंट नहीं होगा। तो इसी को हम देखते हैं कि पहले तो जनरल एक रैंकिन साइकिल का मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं। तो जनरल जो रैंकिन साइकिल का ग्राफ बनता है उस तरीके से होता है। यहाँ पर लगा होता है पंप, उसके बाद फिर ये बॉयलर में जाता है इस तरीके से, बॉयलर से ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर या तो ये सीधा नीचे आएगा या अगर इसको सुपर हीट करते हैं तो ये ऐसे आता है, सही है। तो ये ऐसे आता है फिर इस तरीके से, सही है। तो ये बेसिकली इस तरह, या तो यहाँ नीचे आएगा इसमें या तो सुपर हीट होगा। तो यहाँ से तो यहाँ इसके दरमियान, यानी इस दोनों के दरमियान जो लगा होता है वो पंप लगा होता है, और यहाँ पे लगा होता है बॉयलर, यहाँ पे लगा होता है टरबाइन, और यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर। ठीक है, ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये बोल रहा है कि बॉयलर से जो स्टीम निकलेगी वो 100% स्टीम होगी, उसमें वाटर वेपर नहीं होगा। तो यानी 1 to 2 क्या लगा हुआ है, पंप। तो हमें ये ड्रा करना है कि हम 1 to 2 क्या जा रहे हैं, 1 to 2 हमें ड्रा करना है पंप। ठीक है, तो ये ड्रा कर दिया मैंने पंप, ये 1 ये 2। उसके बाद लगा हुआ है बॉयलर, तो बॉयलर को हम ड्रा कर रहे हैं, ये बॉयलर 2 to 3 बॉयलर। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से 2 to 3 क्या हुआ, बॉयलर हुआ। ठीक है, अब ये 3 पे जाएगा ना, 3 से बॉयलर क्या हुआ, यानी ये 2 to 3 बॉयलर है। ठीक है, यानी बॉयलर से जो स्टीम निकली वो 100% क्या होगी, वो 100% स्टीम होगी। यानी उसका x जो होगा वो 1 होगा। तो x1 यहाँ पे होता है, ठीक है, x0 यहाँ पे होता है और 1 यहाँ पे होता है। तो 3 जो हुआ यानी बॉयलर का जो आउटलेट है वहाँ पर 100% स्टीम है, तो यहाँ पर ये इस कर्व को यहाँ पर टच करेगा 3 के ऊपर। उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे ही एक्सपेंशन होगी टरबाइन में, तो वो क्या होगी, उसमें एक्सपेंशन होगी तो कुछ जो स्टीम थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो है वो कुछ स्टीम ही रहेगी। तो ये क्या होगा, ये सीधा नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसकी ये वाली पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट पे यहाँ पर कुछ स्टीम है और कुछ लिक्विड है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो बीच वाला रीजन है, ये रीजन है मिक्सचर का। इसमें मिक्सचर होता है, स्टीम भी होती है और वेपर भी होता है, लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है, यानी स्टीम भी होती है। ये वाला जो रीजन है ना, उसमें प्योर लिक्विड होता है इस तरफ, और इस तरफ प्योर स्टीम होती है। इन दोनों के दरमियान जो डोम के बीच में आता है उसमें स्टीम और लिक्विड दोनों होती हैं, सही है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है। अब अगर हम जाते हैं 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 पे आएंगे, तो ये जो टर्म इनिशियल कंडीशन रहा है उसका मतलब ये है कि 3 को यहाँ पर टच करेगा डोम के बिल्कुल जी वाले पॉइंट पे, 1 पे। उसके बाद हम दोनों को कर देते हैं कंप्लीट, ये साइकिल हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब अगर हमें पहले तो ये कर लेते हैं कि जो है वो पंप वर्क क्या होगा, किस तरीके से। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इन सब की ना एच की वैल्यूज़ मालूम करनी है, एंथैल्पी की। उससे एंथैल्पी से क्या होगा, जब एंथैल्पी हम इन सब की कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इजीली जो है वो बाकी कंडीशंस को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 28 बार है बेसिकली वो किस चीज़ का प्रेशर है, वो है बॉयलर का प्रेशर। यानी 28 बार पे ये जो चीज़ है ये 28 बार पे वर्क कर रही है, और जो कंडेंसर है वो 0.06 बार पे वर्क कर रहा है। याद रखिए ये बार में है प्रेशर, ठीक है। तो अब अगर हमें पूछे कि पंप वर्क क्या होगा, तो पंप वर्क का फार्मूला क्या है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, कहाँ पर, स्पेसिफिक वॉल्यूम 8, किस जगह पर, जो पंप का इनिशियल प्रेशर है कितना है
28 बार पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो उसके बाद P2 माइनस P1 यानी प्रेशर 1 और प्रेशर 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा पंप पर। ठीक है, और अगर हम बॉयलर में कितनी क्यू इन हो रही है, क्यू इन हमें मालूम करना है तो किस तरीके से क्यू इन कहाँ पे हो रही है, क्यू इन हो रही है इस जगह पर, और क्यू आउट कहाँ पर, ये कंडेंसर में हो रही है, ये क्यू आउट है और ये क्यू इन है। क्यू इन कहाँ पे हो रही है, 2 to 3 में। तो अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि 3 से 2 माइनस करें, 2 से मैं 3 माइनस करें। तो याद रखिए कि 2 to 3 क्या हो रहा है, हम स्टीम को हीट कर रहे हैं ना, ये है वेपर वाली साइड और ये लिक्विड वाली साइड। तो वेपर में ज़्यादा एंथैल्पी होगी, ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होगा, तो H3 माइनस H2 करते हैं, सही है, ये होगा क्यू इन। और क्यू आउट कोई पूछे तो वो क्यू आउट किस तरीके से होगा, वो होगा, अब 4 है और 1 है, ठीक है, तो क्यू आउट क्या से होगा, एनर्जी कंटेंट किस में ज़्यादा है, 4 में या 1 में, 1 लिक्विड वाली साइड है और 4 जो है वो वेपर वाली साइड है। तो क्यू आउट, क्यू जो H ज़्यादा होगी वो 4 की ज़्यादा होगी, तो H4 माइनस H1, ये होगा क्यू आउट। और अगर कोई W टर्बाइन बोले वो किस तरीके से मालूम करेंगे, देखिए एक है 3 दूसरा है 4, इन दोनों के दरम्यान यहाँ पर है टर्बाइन, ठीक है, टर्बाइन यहाँ पर है। तो अगर इसमें से हम जो पावर माइनस कर W टर्बाइन का मालूम करेंगे तो किस तरीके से मालूम करेंगे, तो एनर्जी किस में, H एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, 3 की या 4 की, क्योंकि 3 हाई प्रेशर पे है, ठीक है, और 4 जो लो प्रेशर पे है। तो जो हाई प्रेशर वाला होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा, तो इसमें होगा H3 माइनस H4, ये हो गया टर्बाइन का वर्क। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है H1। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है, जो डोम के इस तरफ होता है, ये इस लाइन पे जो डोम के होता है वो F पॉइंट होता है, यानी फ्लूइड वाली पॉइंट, ठीक है, या लिक्विड वाली पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो गैस पॉइंट होता है, G पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो होती है 0 और यहाँ पर होती है 1। तो इस तरीके से हमें मालूम करना है। अब ये जो प्रेशर है यहाँ पर, यानी जो 1 to 2 प्रेशर हो रहा है, 1 पे प्रेशर कितना है, 1 पे प्रेशर जो है ये जो है वो 0.06 बार पे होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रेशर है 1 का वो 0.06 है, उसके बाद प्रेशर बढ़ रहा है। तो जो 1 पे प्रेशर है वो कितना है, 1 पे प्रेशर है H1 हमें मालूम करना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे कि 0.06 बार पे जाएंगे और उस पे जो HF की वैल्यू होगी ना, क्योंकि ये HF पे लाई करता है, वही H1 की वैल्यू होगी। तो ऐसे ही करते हैं, ये मेरे पास स्टीम टेबल पड़ी हुई है, इसमें जाएंगे, किस पे जाएंगे, 0.06 बार पे, ठीक है, किस, ये वाली जो है प्रेशर वाली लाइन है, तो ये प्रेशर किस में, बार में दिया हुआ है, 0.06 बार पे। तो यहाँ पर आ गए 0.06 बार पे ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पर V जो है HF की वैल्यू कितनी है, 151.53, ये 0.06 बार पे HF की वैल्यू कितनी है, 151.53, तो 151.53। याद रखिए इसकी यूनिट्स देखोगे, H की यूनिट्स किस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, H के यूनिट्स हैं वो किलो जूल पर किलोग्राम है, ठीक है। तो ये हो गए किलो जूल पर किलोग्राम, तो ये आ गया H1। इसी पे ही VF की वैल्यू मालूम करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि VF की जो V की जो VF होगी इस पर, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम में होगा किस पे, 0.06 बार पे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो VF की वैल्यू कितनी है, 0.06 बार पे, 0.00101, वो VF की वैल्यू है, 0.00101, ये है VF की वैल्यू किस पे, ये VF की वैल्यू मिले जो है वो अपना 0.06 बार पे। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया, इसको हम साइड करते हैं, फर्दर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब अगर देखें यहाँ पर, तो हमने VF कर लिया, अब हमें जो है वो H2 मालूम करना है, यानी पंप H2। तो H2 हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, तो H2 क्या है, तो आप देखें यहाँ पर, तो 1 to 2 क्या हो रहा है, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, यानी जो S1 की एंट्रोपी होगी वही S2 की एंट्रोपी होगी। तो S1 की एंट्रोपी कितनी है वो देखते हैं हम। S1 की एंट्रोपी आप देखें,
S1 कौन सी है, बेसिकली 0.06 बार पे SF की वैल्यू है, क्योंकि वो मैंने बताया आपको कि इस कर्व पे लाई करता है, इस कर्व पे लाई करता है, ये यहाँ पर, तो ये SF की वैल्यू है। तो वो कितनी है, 0.5210, वो है S1 की वैल्यू है 0.5210, ये S1 की वैल्यू है, जो कि S2 के बराबर है। सही है। अब S2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि जो P2 है उसका प्रेशर कितना है, P2 का प्रेशर कितना है, 28 बार। ठीक है, 28 बार पे, 28 बार पे जाएंगे, ठीक है, इस प्रेशर पे, और देखेंगे इस प्रेशर के ऊपर जो S की वैल्यू है वो 0.5210 किस एंथैल्पी पे आ रही है, वो H2 की एंथैल्पी होगी। आजा देखते हैं। 28 बार, ठीक है, 28 बार पे जाएंगे। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा रीजन है, देखिए जो 2 पॉइंट है वो सैचुरेटेड लिक्विड रीजन में है। ठीक है, तो हम सैचुरेटेड लिक्विड वाली जो टेबल है उसको यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड वाली को। तो हम जाते हैं 28 बार के ऊपर, यहाँ पर देखते हैं 28 बार, ये अगर इस पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 28 बार के ऊपर ये यहाँ पर कितनी है अपनी HF की वैल्यू, HF की वैल्यू है यहाँ पर 28 बार के ऊपर HF की वैल्यू है 990.59। ठीक है, 990.59, ये HF की वैल्यू है 28 बार के ऊपर। ये किसकी वैल्यू है, ये HF की वैल्यू है। अब ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, यानी 28 बार के ऊपर इस जगह पे जो एंथैल्पी होगी वो HF होगी, लेकिन ये 2 है वो HF से पहले लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो जो यहाँ पर जो 28 बार के ऊपर HF की जो आ रही थी वो हम नहीं लेंगे। हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम जो सिंपल कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे। कौन सी कैलकुलेशन, जो पंप वर्क है वो कितना है हमारे पास, VF और P2 माइनस P1, यहाँ से पंप वर्क आ जाएगा। पंप वर्क कितना आएगा, पंप वर्क मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। अब देखिए पंप वर्क कितना है, VF की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, 0.00101, 0.00101। इस पे जो है वो P2 कितना है, P2 है 28 बार। ठीक है, 28 बार, 28 बार। ठीक है, P2 28 बार है, और P1 कितना है, वो है 0.06 बार, माइनस 0.06 बार। अच्छा, अब यहाँ पर मसला क्या है, ये प्रेशर जो है वो बार में दिया हुआ है। ठीक है, प्रेशर किस में दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है, लेकिन हमें जो है वो चूँकि हमारे यूनिट्स किलो जूल और किलोग्राम में है, तो उस सेंस में हमें पास्कल का यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि ये जो प्रेशर है वो 1 बार जो है किसके बराबर है, 10⁵ पास्कल के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि इसको बैलेंस करने के लिए, यानी जो बार है उसमें से हम इसमें किलो पास जो उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पंप वर्क आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि इसका पंप वर्क किस तरीके से आएगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, तो 0.00101 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 0.06, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ रहा है पंप वर्क हमारे पास, 2.82। ठीक है, 2.82 आ रहा है, ये किलो जूल में। ठीक है, ये आ रहा है पंप वर्क हमारे पास। तो पंप वर्क उमूमन रैंकिन साइकिल में इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। यहाँ से पंप वर्क मिल गया। अब हमें H2 की वैल्यू मालूम करनी है। H2 किस तरीके से वैल्यू मालूम करेंगे, तो जो पंप वर्क है वो किसके बराबर है, बेसिकली H2 माइनस H1 के। सही है, तो H2 माइनस H1 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो है ये किलो जूल पर किलोग्राम है। ठीक है, तो पंप वर्क कितना आया हमारे पास, 2.82। ठीक है, H2 माइनस H2 में मालूम नहीं है, वो मालूम करेंगे। H1 कितना है, H1 हमने निकाला था, कितना था H1, HF के बराबर था, वो था 151.53, 151.53। तो यहाँ से H2 आ जाएगा। H2 कितना आया, H2 देखें तो ये आ रहा है 151.53 प्लस 2.82,
ये आ रहा है 154.35, ठीक है। ये आ गया H2, यहाँ से आ गया हमें H2। अब H3 मालूम करना है। H1 भी आ गया, H2 भी आ गया, H3 भी आ गया। तो रैंकाइन साइकिल में सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि हम सारी H की वैल्यूज़ मालूम कर लें, जो मैंने शुरू में बताया। एंथैल्पी की सारी वैल्यूज़ मालूम कर हो जाएंगी तो हमारा प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं किसके ऊपर, H3 के ऊपर। H3 देखें आप, तो H3 किस पॉइंट पे लाई करता है? H3 जो है वो Hg पॉइंट पे लाई करता है, इस लाइन पे, G लाइन पे लाई करता है। किस प्रेशर पे? 28 बार के ऊपर, 28 बार प्रेशर के ऊपर Hg लाइन पे लाइन करता है। तो Hg 28 बार पे, H3 उसके बराबर। तो हम 28 बार के ऊपर देखते हैं कि Hg की वैल्यू क्या है। चूँकि ये जो सैचुरेटेड उसमें रीजन में लाई करता है, ये सुपर हीटेड में लाई नहीं कर रहा। देखो सुपर हीटेड इससे बाहर वाला है, तो इसमें क्या करें, 28 बार पे जाएंगे हम। 28 बार पे गए और इसमें जो है देखेंगे कि Hg किस पॉइंट उस पर लाई करता है। तो Hg ये रहा, तो 28 बार पे गए और Hg की हमने वैल्यू चेक की तो ये आ गई 2804। Hg की वैल्यू 28 बार पे 2804, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। ये आ गई Hg की वैल्यू। अच्छा, अब H4 मालूम करें। H4 कैसे मालूम करेंगे? देखिए यहाँ पर H4 जो है वो ना तो G पॉइंट पे F पॉइंट पे लाई कर रहा है और ना G पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। जब दो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ना इस डोम के इस बिटवीन लाई करे, कहीं पे भी लाई करे, तो हम उसमें X का फैक्टर जो है वो ड्राइनेस का फैक्टर चेक करते हैं कि कितनी ड्राइनेस है। तो अब हम देखते हैं कि S1 की वैल्यू जो हमारे पास है, और H3 और H4, H1 भी है, H2 भी है, H3 भी आ गई। H4 की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि जो S3 है वो किसके बराबर है? वो S4 के बराबर है, क्योंकि ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है ना। H3 किसके बराबर है? S4 के बराबर है। तो S3 28 बार पे देखेंगे कि SF कितनी है, क्योंकि जो 3 पॉइंट है Hg, जो 3 पॉइंट है वो G पॉइंट पे लाई करता है, G पॉइंट पे। तो Fg करते हैं कि कितनी है 28 बार के ऊपर। तो Fg वाली, तो 28 बार पे Sg की वैल्यू कितनी है? 6.2139, 6.2139। तो ये है 6.2139, ठीक है। ये है S3 की वैल्यू, जो कि S4 के बराबर है, सही है। अब हमें क्या करना है कि S4 की वैल्यू हमारे पास आ गई, S4 की वैल्यू आ गई। अब S4 की जब वैल्यू आ गई, दोनों की एंट्रोपी सेम है, दोनों की एंट्रोपी सेम है, तो क्या करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जो बीच वाले से मालूम करते हैं। तो क्या कौन सा होता है? वो H के लिए होता है कि सपोज़ कर लो H2 है, तो वो HF प्लस X HFG होता है, ठीक है। सेम एंट्रोपी के लिए भी होता है S2 इज इक्वल टू SF प्लस X SFG। यानी जो ये वाली पॉइंट है, अगर हम यानी H2 हो या H4 हो, कोई सा भी पॉइंट हो, अगर इस जगह पे मालूम करेंगे तो किस तरीके से मालूम करेंगे? ये जो है इन दोनों के दरमियान लाई करता है, G और F पॉइंट के दरमियान। तो ये वाला हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो H4 क्या है? जो HF है, और SF क्या है? SF और HF क्या है? बेसिकली 0.06 बार के ऊपर S की वैल्यू कितनी है, जो 0.06 बार के ऊपर SF की वैल्यू कितनी है वो हमने कैलकुलेट करी थी। ये 0.06 बार के ऊपर SF की वैल्यू जो है वो कितनी है? वो S1 है, बेसिकली वो SF1 है। तो SF इज इक्वल S1 कितनी थी हमारी? वो थी 0.5210, ठीक है। और SFG की वैल्यू कितनी है? इसी प्रेशर के ऊपर SFG की वैल्यू कितनी है? किसके ऊपर? 0.06 बार के ऊपर देखेंगे कि कितनी वैल्यू है SF की वैल्यू। यहाँ पर देखें SFG की वैल्यू 0.06 बार के ऊपर SFG की वैल्यू चेक करें तो कितनी है? वो है 7.8094, 7.8094। तो वो है 7.8094, 7.8094 किसकी वैल्यू है? SFG की वैल्यू है 8, 0.06 बार के ऊपर। तो ये जो है वो 0.06 बार के ऊपर SFG की वैल्यू। तो अगर हम
S4 मालूम करें, यानी जो 4 है उस पे S की वैल्यू कितनी है। वो तो यहाँ से आ गई हमारे पास, S4 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो वो तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। और SF की वैल्यू भी गिवन है और SFG की वैल्यू है। तो यहाँ से X आ जाएगा कि जो 2 पॉइंट है उस पर X की वैल्यू कितनी है। तो SF4 की वैल्यू कितनी है, वो है 6.2139 इज इक्वल टू SF की वैल्यू कितनी है 0.5210 प्लस X, इसके साथ क्या आ जाएगा SFG आ जाएगा। SFG कितना है, वो है 7.8094। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से आ जाएगी, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं कि 6.2139 और उसमें से ये माइनस करें 0.5210, ठीक है। ये आंसर आ गया, उसको इससे डिवाइड कर देंगे 7.8094 डिवाइडेड बाय 7.8094, ठीक है। तो कितनी आ रही है X की वैल्यू 0.7289, ये अप्रोक्सीमेटली है 0.73 के बराबर, ठीक है। जब यहाँ से हमें X की वैल्यू आ गई, X 2 पॉइंट के ऊपर, यहाँ से क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट के ऊपर। तो क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट की X की वैल्यू 2 पॉइंट पे हमें आ गई, क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पर फार्मूला दिखाया आपको कि S4 की वैल्यू क्या है, SF प्लस X SFG, सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम। अच्छा, अब देखते हैं कि S4 हमें मालूम करना है, ठीक है। SF की कौन सी वैल्यू है, SF कौन सी वैल्यू है, जो H1 की वैल्यू है। H1 की कौन सी वैल्यू है, ये वाली S1 जो है वो HF के बराबर है 0.06 बार के ऊपर। तो वो कितनी है, वो है 151.53 प्लस X की वैल्यू कितनी है 0.7289, ठीक है। 729 करता हूँ मैं, 729 X की वैल्यू। यहाँ पर SFG की वैल्यू कितनी है, SFG हमें मालूम नहीं करा। SFG किस पे, HFG किस पे 0.06 बार के ऊपर। तो वो कैसे मालूम करेंगे, 0.06 बार के ऊपर ही जाएँ, 0.06 बार के ऊपर, और यहाँ पर चेक करें तो HFG की वैल्यू कितनी आ रही है 2415.9, 2415.9, 2415.9 ये आ रही है HFG की वैल्यू, जो कि यहाँ पर पुट करनी है हमें, किस पे, इस जगह पे। तो 2415.9, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H4 आ जाएगा। H4 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखते हैं, 151.53 प्लस, ठीक है, 0.729 इंटू 2415.9, ठीक है। तो कितनी आ रही है 1912.72, 1912.72 ये आ गई H4 की वैल्यू। H1 की वैल्यू कितनी आई थी, अब चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। वो कितनी थी H1 की वैल्यू 151.53, ठीक है। H2 की वैल्यू कितनी थी, H2 की वैल्यू थी 154.35, H2 की वैल्यू है 154.35, ठीक है। यहाँ से H2 भी आ गया। H3 कितना था, H3 भी हमने मालूम कर लिया था। H3 कितना था 2804, ठीक है। यहाँ से H3 भी आ गया। अच्छा, अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है Qin। Qin किसके बराबर था, मैंने पहले भी यहाँ पर करके हुए बताया था आपको। Qin बराबर था H3 माइनस H2 के, H3 माइनस H2 के। क्यों, क्योंकि Qin कहाँ पे हो रही है, इसके दरमियान हो रही है, 3 और 2 के दरमियान। तो H3 माइनस H2, तो H3 कितना है, H3 है 2804 माइनस H3 माइनस H2, तो है 154.35, ठीक है। तो हम ये करते हैं 2804 माइनस 154.35 कितनी आई है, ये आई है
26 और 49.65, ठीक है। ये आ गई क्यू इन। उसके बाद क्यू आउट मालूम करते हैं। क्यू आउट किसके बराबर है? क्यू आउट कहाँ पर हो रहा है? कंडेंसर में हो रहा है, H4 और 1 के दरमियान, ठीक है। तो H4 माइनस H1 किसके बराबर है? H4 की वैल्यू कितनी है? H4 की वैल्यू है 1912.72 माइनस, और H4 माइनस H1 की वैल्यू है 151.53, ठीक है। तो 1912.72 माइनस 151.53, तो कितना आ रहा है? क्यू आउट का वैल्यू वो आ रहा है 1761.19, ये क्यू आउट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और उसके बाद टरबाइन का वर्क हमें मालूम करना है, डब्ल्यू टरबाइन। वो किसके दरमियान टरबाइन? देखिए यहाँ पर 3 और 4 के दरमियान क्या है? टरबाइन है 3 और 4 के दरमियान। तो टरबाइन का क्या फॉर्म किया था? H3 माइनस H4। तो H3 कितना है? H3 की वैल्यू है 2804 माइनस H4 की वैल्यू कितनी है? 1912.72। तो ये WT की वैल्यू आ गई, कितनी आई? 2804 माइनस 1912.72। तो यहाँ से ये W कितनी आ गई टरबाइन की? वो आ गई 891.28, ठीक है। अच्छा, इनका जो यूनिट है वो किलो जूल पर किलोग्राम है, सही है। तो W टरबाइन भी आ गया। अब हमें एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? एफिशिएंसी का फार्मूला जो है वो है W टरबाइन माइनस W पंप अपॉन में Q इन। अच्छा, W पंप हमें ऑलरेडी है, पता है कितना है W पंप, जो हमने उसमें इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था WP। तो WP यहाँ पर अगर देखें तो WP कितना आया था? 2.82 किलो जूल पर किलोग्राम आया था। तो W टरबाइन कितना है? वो आया है 891.28 माइनस W पंप कितना आया था? 2.82 अपॉन में Q इन कितना है? Q इन था ये वाला 2649.65। यहाँ से क्या आता है कि एफिशिएंसी आएगी, कितनी आ रही है? कैलकुलेट करके देखते हैं। 891.28 माइनस 2.82 अपॉन में 2649.65। तो ये एफिशिएंसी इसकी आ रही है तकरीबन 0.335, यानी अप्रोक्सीमेटली 33.5% इसकी एफिशिएंसी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पंप वर्क ना कभी कभार हम निगलिजिबल कर देते हैं, क्योंकि 2.8 जो है वो बहुत ही निगलिजिबल है Q इन के मुकाबले में, या इसके 891 के ऊपर टरबाइन वर्क के मुकाबले में जो है वो 2.82 बहुत निगलिजिबल है। तो कभी कभार हम इसको निगलेक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी कितनी आई? ये वाली आई। उसके बाद क्या करते हैं हम? एफिशिएंसी के बाद हमें क्या मालूम करना है? एफिशिएंसी के बाद हमें पूछ रहा है कि जो मालूम कर लें वर्क रेशो। तो वर्क रेशो किसके बराबर होता है? वर्क रेशो बराबर होता है W नेट अपॉन में W टरबाइन के, ठीक है। W नेट अपॉन W टरबाइन के। तो W नेट कितना आ रहा है हमारे पास? W नेट क्या है? ये वाला W नेट जो है वो ये वाला W नेट है टोटल, ठीक है। ये W नेट है। तो W नेट कितना आ रहा था हमारे पास? 891.28 माइनस 2.82, 891 माइनस 891.28 माइनस 2.82। तो W नेट कितना आ रहा है हमारे पास? वो है 8.46 दिया है W नेट अपॉन में W टरबाइन क्या है? W टरबाइन जो है वो है ये वाला, यानी ये वाला टोटल W नेट है और इसमें ये टरबाइन है। तो टरबाइन का क्या है? 891.28। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 888.46 अपॉन में 891.28। अच्छा,
तो ये आ रहा है 0.996, ठीक है, मतलब 99.6%। इसका मतलब क्या है? वर्क रेशियो का मतलब क्या है? वर्क रेशियो का मतलब सिंपल ये है कि डब्ल्यू नेट हमें कितना मिला टरबाइन के मुकाबले में, यानी टरबाइन ने इतना वर्क किया, लेकिन मसला ये था कि इसमें से कुछ वर्क हमारे पंप में चला गया, सही है। तो पंप तो हमारी मजबूरी है चलाना ना, ताकि साइकिल को कंप्लीट हम चला सकें। साइकिल को कंप्लीट चलाने के लिए पंप मजबूरी है हमारी। तो जो टरबाइन का वर्क था उसमें से कुछ वर्क पंप में चला गया। तो ये वाला जो टर्म जो हमें वर्क मिला वो डब्ल्यू नेट मिला, जो जिससे हम पावर जनरेट कर रहे हैं, ये वाला है टरबाइन का वर्क, ठीक है, और ये है डब्ल्यू नेट। तो टरबाइन के वर्क में से डब्ल्यू नेट जो यूज़फुल पावर था हमारा इतना था, टरबाइन ने इतना वर्क किया, उसमें से इतना आया। तो हमारा जो वर्क रेशियो बेसिकली जो हमारे टरबाइन का जो वर्क है उसमें से कितनी हमें एनर्जी मिली पावर जनरेट करने के लिए, वो थी 99.6%, क्योंकि जो 0.4% था वो पावर चला गया था पंप में चलाने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पंप का वर्क है वो निगलिजिबल है, 0.4%, यानी बहुत ही निगलिजिबल है। अब इसके बाद क्या है, हमें पूछ रहा है कि स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कितनी है, यानी कितनी कंजप्शन हो रही है 1 किलोवाट जो पावर जनरेट करने के लिए। तो वो उसका फार्मूला क्या है, 1/डब्ल्यू नेट होता है। यानी डब्ल्यू नेट कितना था हमारे पास, डब्ल्यू नेट था 88.46, तो 1/888.46। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें इसका, तो ये आ गया 1/888.46। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.1255 इंटू 10⁻³ ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 1 किलो जो डब्ल्यू नेट का जो फार्मूला क्या था वो था किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम आप इस तरीके से करें 1 किलो जूल पर किलोग्राम करें तो क्या होगा, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा किलोग्राम अपॉन किलो जूल, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है बेसिकली ये उसका मतलब ही यही है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का मतलब यही है कि 1 किलोग्राम स्टीम कितना पावर प्रोड्यूस करेगी। तो 1 किलोग्राम जो स्टीम है वो यूज़ हम कर रहे हैं 1 किलोग्राम स्टीम में, ठीक है। तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि कितना बता रहा है कि किलोग्राम पर किलो जूल, यानी इतने किलोग्राम जो है स्टीम होगी वो इतनी किलोग्राम स्टीम जो है 1 किलो जूल को प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली यही बता रहा है कि कितना किलोग्राम हमें यूज़ होगा कितना किलो जूल प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्पेसिफिक फ्यूल जो कंजम्पशन है या स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन तो वो बेसिकली यही बताता है कि कितनी जो है वो किलोग्राम स्टीम यूज़ होगी 1 किलो जूल को जनरेट करवाने के लिए। तो ये जो रैंकिन साइकिल के न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आप देख लें। यहाँ पर मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो उनको मालूम कर सकते हैं ये साइकिल को। पहले ये मैंने आपको बता दिया कि ये इनिशियल कंडीशन स्टीम ड्राई का मतलब क्या था। उसके बाद एच और जी का कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर हम किस तरीके से एच की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो एच की वैल्यूज़ मालूम करना होता है, ताकि जितनी चारों एच की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसमें से ऑटोमेटिकली पावर जनरेट हो जाएगा। ये इस तरीके से हम एच की वैल्यूज़ फिर पंप वर्क मालूम किया, टरबाइन वर्क मालूम किया, क्यू इन मालूम किया, क्यू आउट मालूम किया। उसके बाद फिर हम वर्क रेशियो मालूम किया, वर्क रेशियो क्या बताता है वो मालूम किया। और फिर स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन हमने मालूम की, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन क्या बताती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो भी हमने मालूम कर ली। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।